मेरी बड़ी आजाद जिंदगी थी, मैंने देखा है। घुटन को किसी तरह सिंपथाइज नहीं किया है, किसी तरह मैंने उसको कलेजे से नहीं लगाया है, जैसे मेरे ऊपर बीत रही वो मैंने उससे नफरत की है कि इस घुटन को तोड़ डालो। हर 2 साल में एक बच्चा पैदा करने के सिलसिले ने मेरा जन्म होते होते मेरी जन्मदात्री के मां बनने के शौक को खत्म कर दिया था। लगता था उनके पास मेरे लिए कोई चाहत ही बची नहीं थी। इसलिए मेरा बचपन दीदी या आया की गोद में ही बीत गया। ये थी इस्मत की जुबानी। इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसी सरपट स्पष्टवादिता को अपनी लेखनी में मूर्त रूप देने की हिम्मत रखने के चलते उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रखर और सबसे साहसी महिला लेखिका कहा जाता है। 2-3 महीने मजमून लिखे थे कि एकदम से हुल मच गया कि मैं ये क्या कूड़ा लिख रही हूँ और इसको अदब नहीं समझना चाहिए, ये तो बेहुदा जबान है। मैंने गौर ही नहीं किया इस पे, मैंने कहा होने दो, अगर कोई छापता है मेरी ऐसी वाहियात कहानियां, कोई छापने को तैयार है, अपना कागज खराब करने को तैयार है, तो मैं छपवाने को तैयार हूँ। नुसरत खानम और मिर्जा कासिम की 10 बच्चों में से इस्मत चुगताई 9वीं संतान थी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में 21 अगस्त 1915 को हुआ था। चूंकि पिता सिविल सर्विस में थे, इसलिए इस्मत के बचपन का कुछ समय जोधपुर, अलीगढ़, आगरा जैसे शहरों में घूम घूम कर बीता, तो बाकी समय भाइयों की स्नेह छाया में। पर ज्यादा समय वे अकेली ही रहीं, यानी कि आजाद। इसी अकेलापन और शून्यता ने इस्मत चुगताई की धारणा, दृष्टि और सोच को आसमान जैसा उदार बना दिया। अपनी 3 दीदियों के साथ उम्र के फर्क के चलते इस्मत उन लोगों से एक दूरी बनाए रखती थी। इस्मत की जुबान में दीदी लोग अपने सपनों का सौदागर पति कैसा होगा इस बात में मशगूल रहती थी। मैं अगर पास गई तो भगा दी जाती थी। भाई लोग अपनी खेल कूद की दुनिया में डूबे रहते थे। मुझे समझ आ गया था कि बहनों के जैसे सर इकट्ठा कर भावी पति देव की कल्पना करने से बेहतर है कि हम अमरूद के पेड़ पर चढ़कर दूर गगन की छांव को आके और एक अद्भुत रोमांच की दुनिया में समा जाएं। मुझे ये भी समझ आ गया था कि रसोइये के पीछे किचकिच करने से बेहतर है बंदर का तमाशा देखना, या फिर शादी की पालकी जैसी अटपटी सोच से कहीं बेहतर है मुर्गे के पीछे भागना, और इस भागने में एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता था। जद्दोजहद, जिद और रोना गाना कर इस्मत चुगताई ने भाइयों के जैसे ही स्कूल में दाखिला ले लिया, अपनी अलग दुनिया की नींव रख ली। पर्दे से नफरत और साथी लड़कों के साथ बेतकल्लुफ बातचीत और व्यवहार उनकी दिनचर्या का अंग बन गया।
इस्मत ने तर्कहीन अधीनता को हमेशा अस्वीकार किया रूढ़िवादी समाज को भी। कमबख्त लड़की, तेरा अब्बा और अब्बा के दोस्तों के साथ कुरान की आयतों पर बहस करना मुझे कतई पसंद नहीं। तेरा लड़कों के साथ बाहर जाकर खेलना, उनके साथ पेड़ों पर चढ़ना, उनके साथ जिद करके घोड़सवारी करना, ये सारे काम लड़कियों को जेब नहीं देते। अगर तेरा यही हाल रहा ना तो तू हमारे सर पर खाप डलवाएगी। हया कर। मेरी अम्मी को मेरी हरकतें एक आंख न भाती। ये औरतों के काम है, ये मर्दों के काम। वो इन बातों को ना गहराई के साथ समझ सकती थी, न ही मुझे समझा सकती थी। लेकिन मुझे पता चल गया था कि मेरी अम्मी डरती क्यों थी। ये मर्द की दुनिया है, मर्द ने बनाई, मर्द ने बिगाड़ी है। औरत एक टुकड़ा है उसकी दुनिया का, जिसको उसने अपनी मोहब्बत और नफरत इजहार करने का जरिया बना रखा है। मर्द अपने मन मुताबिक औरत को पूछता भी है, ठुकराता भी है। भाइयों के साथ मिली थी, भाइयों के साथ सोचा था और उसको रोकने की बहुत कोशिश की। सीना, पिरोना, काटना, बुनना, मैंने सब चीजें उठा के